हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू आज एक नए कंसेप्ट से रिलेटेड चर्चा को शुरू करेंगे। आप मेरे साथ साथ ना पहले एग्जाम्पल लिखो। बेटा मेरे को वैसे आज 3 नए कंसेप्ट कराने हैं। देखो होपफुली तीनों करा पाऊँ आज ही बताओ। फटाफट से मेरे साथ साथ लिखना। अरे कौन पंगे लेता है। बस भाई, ज्यादा नहीं हो रहा। शिवम भाई रुक जाओ। चलो जी फटाफट से इतनी ट्रांजैक्शन नोट डाउन करो। बेटा इन सारी की सारी ट्रांजैक्शन में एक बात कॉमन है। अब वो सारी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू है, यानी कि जर्नल एंट्री में वर्ड बैंक आएगा। प्लीज सामने देखना बेटा। वैसे बात मैं ये कल कर चुका हूं, एक बार फिर रिपीट। बाबू पैसा जब भी बिजनेस में आता है या तो कैश डेबिट होता है, और अगर बेटा चेक से आ रहा है तो बेटा बैंक डेबिट होता है। यानी कि पैसा जब भी आएगा बिजनेस में या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, और पैसा जब भी बिजनेस से जाएगा या तो कैश क्रेडिट या तो बैंक क्रेडिट। बस दो बात पहले मान लो बेटा, मुझे नहीं लगता कभी कोई दिक्कत आने वाली है। बाबू अब इस बात को समझना, कहता है ओपनड अ करंट अकाउंट 10,000। बेटा बिजनेस करने के लिए जो बैंक में अकाउंट खोला जाता है उस अकाउंट को करंट अकाउंट बोलते हैं, और पैसा जोड़ने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है जी। यानी कि बेटा इस अकाउंट से मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि बेटा मैं अकाउंट्स बिजनेस के ही बनाता हूं। तो बेटा कहता है आपने करंट अकाउंट खुलवाया 10,000 रुपए से। प्लीज सामने देखना मेरी तरफ, बिल्कुल सामने। बाबू आपने करंट अकाउंट खुलवाया 10,000 रुपए का। बाबू जब करंट अकाउंट खुलवाने जा रहे हो, जेब से कैश जा रहा है, जेब से कैश जा रहा है। कैश जब भी बिजनेस से जाता है क्रेडिट होता है, यानी कि ये तो बात कंफर्म हो गई, टू कैश अकाउंट। और बेटा ये पैसा जा कहाँ रहा है? बेटा आपके ही करंट अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। बिजनेस कैश दे रहा है और बेटा आपके ही करंट अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, यानी कि बेटा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाने वाला है। बाबू बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे और कैश चला जाएगा। बाबू अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं, जब भी पैसे आते हैं बैंक डेबिट, यानी कि एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब यही है कि बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच गए और बिजनेस से कैश चला गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू यहाँ पर एक बात क्लियर कर देनी बहुत जरूरी है। ओपन अ करंट अकाउंट या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इन दोनों ट्रांजैक्शन में कभी कोई अंतर होता ही नहीं। आपने कैश बैंक में जमा कराया या आपने करंट अकाउंट खुलवाया, क्योंकि करंट अकाउंट खुलवाने में भी क्या होता है, करंट अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं खुलता, ये कोई सेविंग अकाउंट नहीं है।
ठीक है ना। करंट अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है, वो जीरो बैलेंस नहीं खुलता। करंट अकाउंट भी कैसे खुलता है? पैसों से ही खुलता है, यानी कि उसमें भी कैश बैंक में ही तो जाएगा। चाहे मैं कह लू कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चाहे मैं कह लू ओपन अ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट भी बेटा कैश बैंक में जमा करके ही होगा, यानी कि इन दोनों केस में ट्रांजैक्शन हमेशा सेम रहेगी। ठीक है ना जी। ट्रांजैक्शन होगी क्या? बिजनेस से कैश चला जाएगा तो टू कैश अकाउंट, और बेटा बैंक में पैसे पहुंच जाएंगे तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई पक्का से? बाबू सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स थ्रू चेक 5,000 रुपए। सारा क्या एंट्री करी होगी बाबू? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों बाबू? दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। परचेज एक नॉर्मल बिजनेस खर्चा है, परचेज को आपने किया डेबिट, और बेटा परचेज करने के लिए पैसा आ रहा है या जा रहा है? बेटा पैसा जा रहा है। गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, पैसा जेब से जा रहा है। पैसा जा रहा है बेटा, लेकिन नगद नहीं जा रहा है, इस बार चेक जा रहा है। और बेटा पैसा जब भी बिजनेस से जाता है या तो कैश क्रेडिट या तो बैंक क्रेडिट। नगद जाता तो कैश को क्रेडिट करता, या चेक जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट। एंट्री हुई होगी परचेज टू बैंक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े केशव। नेक्स्ट वन चावड़ा साहब। सोल्ड गुड्स थ्रू चेक 8,000 एंट्री। बाबू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बाबू सारी इनकम दुनिया की क्रेडिट होती है, सेल्स एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, तो बाबू क्रेडिट कर दी होगी टू सेल्स अकाउंट। बाबू जब गुड्स जा रहा है बिजनेस से तो पैसा तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, या तो कैश डेबिट होगा या तो बैंक डेबिट होगा, क्योंकि चेक से आ रहा है पैसा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बात को। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स। बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल इस्तेमाल के लिए। गौरी क्या एंट्री होगी बेटा? बाबू ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा एक बात मैं हमेशा बोलता था, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती है। अगर कैपिटल क्रेडिट होती है तो ड्रॉइंग्स तो हमेशा डेबिट होगी। ड्रॉइंग्स डेबिट होगी बाबू, पैसा बिजनेस से जा रहा है बेटा, बिजनेस का ऑनर आज बेटा बिजनेस से पैसा लेकर जा रहा है। बेटा पैसा जा रहा है या तो कैश क्रेडिट होगा या तो बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि वो बेटा बैंक से पैसे निकाल कर जा रहा है, तो बैंक ही क्रेडिट होगा। एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। युवराज 3,000 रुपए। क्या एंट्री करूं बाबू? फिर इसकी क्या करूं? ऑफिस यूज टू बैंक, कुछ भी कैश टू बैंक। भाई ऑफिस यूज का क्या मतलब है? कहता है बैंक से पैसे निकाले ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, ऑफिस में लाके पैसे रख दिए। भाई अगर ऑफिस में लाके पैसे रख दिए, गले में लाके पैसे रख दिए, बैंक से निकाल लिया और गले में लाके रख दिया, बिजनेस का कैश तो बढ़ गया और बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। कैश बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक का बैलेंस जा रहा है तो बेटा बैंक बैलेंस क्रेडिट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए। ठीक है बाबू। लास्ट वन, सैलरी पेड थ्रू चेक 2,000 रुपए। सैलरी चेक से दी है, क्या एंट्री करें गौरी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सैलरी एक खर्चा है, डेबिट किया तो क्रेडिट किसको करूं? बेटा पैसा जा रहा है सैलरी देने से, पैसा जाता है कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, चेक से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट। एंट्री होगी सैलरी टू बैंक। बाबू मुझे याद ही नहीं है वो रूल जो हमने पढ़े थे, भूल गया मैं, जरूरत भी नहीं है। रूल याद करोगे, रूल याद करते ही रह जाओगे। ठीक है ना। मैंने 8-9 शॉर्टकट बताए हैं, उस पर चल लो, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है जी। बस नए बच्चों को थोड़ा सा ग्रैब करने में टाइम लगेगा मुझे लगता है, पर बाबू जितना टाइम है उसके हिसाब से चलना है, टाइम बाउंड रहना है हमें तो। ठीक है ना। सैटरडे के बाद मैं जर्नल एंट्री डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बस यही 4 दिन और होगी डिस्कस। ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, इतनी बात क्लियर। अब बेटा मैं बैंक से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड सबसे मुश्किल कंसेप्ट का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ एक नया एग्जाम्पल लिख दो, इन एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ दो, ये अभी हो जाएंगी, आखिरी में आप 5 मिनट में कर देंगे। ठीक है जी। आप स्पेस छोड़कर नया एग्जाम्पल लिखो।
सामने बेटा अगर आप देखोगे एग्जाम्पल जरूर एक दिखाई दे रहा है बेटा। मेरे हिसाब से ये 3 अलग अलग केस हैं और बेटा मैं केसेस से ना चेक के बारे में बहुत बहुत बड़ा कंक्लूजन देने वाला हूँ आपको। प्लीज सामने देखते रहना, तीनों केसेस को अच्छे से ग्रैब कर लो। चेक से रिलेटेड किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो मैक्स प्रॉब्लम आ सकती है वो ये लिखी हुई है सामने। बाबू कहता है सोल्ड गुड्स टू राम। अगर सिर्फ इतना ही बोले तो यार ये तो उधार है, नाम लिखा हुआ है, कोई हिंट नहीं है। और उसने साथ साथ ये भी बोल दिया चेक रिसीव्ड। आपने राम को अभी गुड्स बेचा और अभी चेक रिसीव हो गया आपको, ठीक है जी। बाबू आप एंट्री क्या करोगे ये केशव बताएगा। केशव एंट्री क्या करें बाबू इसकी? या तो कैसी बात करता है यार, यही नहीं प्रेजेंट रहता क्या? चुप हो जा भाई, चेक इन एंड पता पुता कुछ है नहीं, पहले पता कर ले कुछ। हाँ केशव एंट्री क्या करें? यही केस है बस, अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला केस इंडिपेंडेंट है, अगली ट्रांजैक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं। बाबू एंट्री होगी बैंक टू सेल्स, सारे मानते हैं इस बात को। बेटा मेरी तरफ देखना प्लीज। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बात नए बच्चे थोड़ा सा आराम से सुने। बाबू मैंने सामान बेचा राम को, चेक रिसीव हुआ, किसी ने मुझे ये कहा कि ये चेक आपने बैंक भेजा या नहीं? नहीं कहा। हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, जब कह दिया जाता है ना चेक रिसीव, कहीं ना कहीं, और अगर इसके बाद कभी चेक से रिलेटेड कोई बात ना हुई हो क्वेश्चन में, तो हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा ये ना एक इस वर्ड के साथ ही अजम्पशन जुड़ी हुई है कि अगर चेक से रिलेटेड दोबारा उस क्वेश्चन में कोई बात नहीं हुई तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन बैंक भिजवा दिया। कहा कि नहीं कहा, मतलब इस बात का यही है। बाबू मैंने असम्पशन ही तो ली, तभी तो ये एंट्री करी। आप खुद सोचो, आज सिर्फ अगर मान लो चेक रिसीव हुआ होता तो मैं कैसे बैंक का बैलेंस बढ़ा देता, मैं कैसे एंट्री कर देता बैंक टू सेल्स। इसका मतलब यही है ना कि चेक आज रिसीव भी हो गया और बेटा मैंने बैंक भी भिजवा दिया। तो ध्यान रख लेना, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये कह देना किसी को गुड्स बेचा और चेक रिसीव हुआ और उसके बाद चेक की कोई कहानी ना हो, तो मान लेना जिस दिन चेक रिसीव हुआ था उसी दिन बैंक पहुंच गया। और अगर बैंक पहुंच गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम के नाम का कोई इस्तेमाल नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से मैं इसकी ट्रांजैक्शन साथ साथ लिख भी देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। बाबू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इधर देखना। एक दिन कहता है, कोई भी दिन हो सकता है ये, मान लो 26 ऑफ मई, कहता है सोल्ड गुड्स टू राम, राम को गुड्स बेचा। कुछ एंट्री क्या करेंगे भाई? सोल्ड गुड्स टू राम, एंट्री करेंगे राम डेबिट टू सेल्स। बेटा उधार पर गुड्स बेचा है क्योंकि सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कोई हिंट नहीं है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो डेबिट डेबिट, एंट्री की होगी राम टू सेल्स। बाबू अगले दिन ट्रांजैक्शन होती है, कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द नेक्स्ट डे। बाबू अगले दिन चेक आ गया है राम से। बाबू उसके बाद कोई भी हिंट नहीं है क्वेश्चन में। बाबू यानी कि जिस दिन चेक आ गया उसी दिन बैंक में चला भी गया। कोई कुछ नहीं कहेगा तो हम तो यही मानते हैं, जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक में चला गया। बाबे फिर एंट्री क्या करो इसकी? यार कैसी बात कर रहे हैं, क्यों इतना उतावला रहता है? सेकेंड हैंड का क्या मतलब होता है? जब मैंने बैंक भिजवा दिया तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। मैं एंट्री करूंगा बेटा बैंक टू राम। बाबू चेक रिसीव हुआ है राम से ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि अगर 26 को गुड्स बेचा तो 27 को चेक रिसीव हुआ है और पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं कहा। तो बेटा जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन बैंक भी चला गया। अगर बैंक चला गया तो मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा, एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मैं बेटा दोनों ट्रांजैक्शन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। पहली एंट्री करी आपने राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, दूसरी एंट्री आपने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। प्लीज बेटा इसका मतलब समझने की कोशिश करो, जर्नल एंट्री बहुत कुछ चीख चीख के बोलती है। बाबू इन दोनों ट्रांजैक्शन का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला भैया, राम को मैंने डेटर बनाया था, उससे पैसे आ गए हैं, उसे बुक से खत्म कर दो। यानी कि बेटा सीधी सीधी सी बात, बैंक का बैलेंस बढ़ा है और आपने सामान बेचा था इस वजह से बढ़ा है 10,000 रुपये।
इन दोनों ट्रांजैक्शन का अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो ये मतलब निकलता है, एंट्री यही होगी, राम टू सेल्स 26 मई को, 27 जिस दिन चेक आया बैंक टू राम, कि राम की उधारी खत्म अब और बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? घर बात समझ आ रही है आपको? दो गर्व भी तो है भाई। चलो जी, अभी तो फिलहाल मुझे इस पे भी गर्व नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे ये। चलो पढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा काम किया बेटा, कहता है सोल्ड गुड्स टू राम। अब नहीं क्या एंट्री करूं बेटा, एंट्री करो राम टू सेल्स, राम डेबिट टू सेल्स, उधार पे सेल की एंट्री है बेटा। बाबू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द नेक्स्ट डे। बिल्कुल यही बात यहां पर भी लिखी है, पर अब मैं आपको देने जा रहा हूं बेटा प्रोटेक्ट। बाबू ध्यान रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में कह देना चेक रिसीव हुआ, आराम से बड़े ठंडे दिमाग से अगली 3 ट्रांजैक्शन 4 ट्रांजैक्शन जरूर पढ़ो। बाबू अगर अगली 3 या 4 ट्रांजैक्शन में ये कह देता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो समझ जाना यानी कि इस दिन सिर्फ चेक रिसीव हुआ होगा। जब भी ये वर्ड है ना चेक रिसीव, अगली 4 ट्रांजैक्शन जरूर पढ़ो। अगर अगली 4 ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो समझ जाना कि इस दिन सिर्फ चेक रिसीव हुआ, जमा तो उस दिन हुआ बेटा जिस दिन भी वो अगली डेट लिखी होगी। और अगर बेटा अगली 4 ट्रांजैक्शन पर कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि चेक रिसीव फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो समझ जाना जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन बैंक चला गया, जैसा कि मैंने यहां पर माना। यहां चेक रिसीव हुआ, अगली कोई बात लिखी नहीं हुई थी क्वेश्चन में, तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ मतलब बैंक भी उसी दिन चला गया, बैंक में भी डिपॉजिट उसी दिन कर दिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने बेटा अगली 4 ट्रांजैक्शन जब पढ़ने की सोची तो अगले ही लाइन में लिखा हुआ था चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर अ वीक। जो राम से चेक आया वो 1 हफ्ते बाद बैंक गया, यानी कि यहाँ सिर्फ चेक रिसीव हुआ ना, बैंक तो नहीं गया, बैंक तो 1 हफ्ते के बाद गया, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। बाबू तीनों बातों में फर्क है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप सोच पा रहे कि नहीं, लेकिन बहुत जमीन आसमान का अंतर है तीनों की तीनों बातों में, ठीक है ना। यहां तो उधार हुआ ही, एंट्री हुई बैंक टू सेल्स, यहां उधार हुआ लेकिन अगले दिन उधार उतर गया, यहां उधार हुआ अगले दिन उतरा नहीं, उसने चेक तो दे दिया पर बेटा मैंने चेक क्लियर नहीं कराया। ऐसा हो जाता है ना कई बार कि आदमी चेक दे गया, मेरे दिमाग में बहुत जल्दी है कि आज ही बैंक भेजूंगा, पर बाबू गलने में कहीं रख कर भूल गया, क्या वॉलेट में डाल कर भूल गया, और 1 हफ्ते बाद ओहो ये चेक यहीं पड़ा है, चलो आज भेजता हूं। समझ में आ रही है बात पक्का से? अब एंट्री सोच लेते हैं बेटा, यहां पर क्या होगी, ये हाईएस्ट लेवल है बेटा, बैंक में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बाबू जब मैंने राम को गुड्स बेचा, मैंने एंट्री क्या की, मैंने एंट्री करी बेटा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अब कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, सिर्फ आज चेक रिसीव हुआ। देखो अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा भ्रम चल रहा है कि मैं एंट्री कर देता हूं बैंक डेबिट टू राम, बाबू बैंक डेबिट करने का मतलब समझते हो, जर्नल एंट्री की रीडिंग भी तो आनी चाहिए। बैंक डेबिट करने का मतलब तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, जबकि बैंक में चेक 1 हफ्ते बाद पहुंचा, आज ही बढ़ गया बैलेंस। इतने धर्मात्मा हो तुम, इतने परमात्मा, 1 हफ्ते की चीज पहले ही दिखाई दे रही है तुम्हें, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया तुमने। समझ में आ रही बात? बैंक डेबिट नहीं हो सकता, थोड़ा सा लॉजिक समझो। अगर मैं आज एंट्री कर देता हूं बैंक डेबिट टू राम, तो मतलब समझ में आ रहा है, बैंक डेबिट हो सकता है क्या? बैंक डेबिट का मतलब करने का मतलब होता है बैंक बैलेंस बढ़ गया, चेक मेरे गले में पड़ा है, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ गया भैया? आज सिर्फ चेक रिसीव हुआ, बैंक तो गया ही नहीं। तो बाबू चेक रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? अगर सिर्फ चेक रिसीव करना हो तो बेटा उसकी एंट्री होती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अभी मैं रीडिंग भी सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, टूर ना। बाबू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट मतलब काइंड ऑफ बताऊं, अगर मेरे को डिटेल में ही बोलनी हो बात तो बेटा मैं बता देता हूं। चेक इन हैंड को मैंने डेबिट करा, दुनिया के सारी एसेट्स डेबिट होती हैं,
इसका मतलब मैंने कुछ और नहीं बेटा, इस चेक को अपनी एसेट बना लिया कि ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी, और एक्चुअली में देगी बेटा। जब ये चेक बैंक में जाएगा तो बेनिफिट मिलेगा मुझे इसका, ठीक है ना जी। जब एक हफ्ते बाद ये चेक बैंक में पहुंचा, जब बाबू अब बैंक में पहुंच गया, अब तो बैंक का बैलेंस बढ़ा सकते हैं। मिस्टी एंट्री क्या करनी चाहिए अब राम को? अच्छा एक बात बता बेटा, हाँ बाबू, ये कह रही थी पहले मेंटो राम, बेटा राम को पहले डेटर बनाया, अगली एंट्री में खत्म कर लिया, अब तीसरी बार राम का तो कोई मतलब ही नहीं बचा ना। तो बाबू एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चलो मतलब यही है, बैंक बैलेंस बढ़ा दो, जो चेक इन हैंड आपकी अब एसेट था, अब बेटा उसने बेनिफिट दे दिया, उसे भी बुक से खत्म कर दो। अगर आप इन सारी ट्रांजैक्शन का करक्स देखो, करक्स एक ही निकलेगा कि सेल हुई और पैसे आए, सेल हुई और पैसे आए, कंक्लूजन तो सारी ट्रांजैक्शन का ये निकलेगा। देखो दिखाता हूं, राम को डेटर बनाया, राम को बुक से खत्म कर दिया, चेक इन हैंड को एसेट बनाया, चेक इन हैंड को बुक से खत्म कर दिया, यानी कि पैसे आए, सेल हुई थी, यहाँ पे भी पैसे आए, सेल हुई थी, इन दोनों ट्रांजैक्शन में भी पैसे आए थे और सेल हुई थी। कंक्लूजन सबका सेम निकलेगा विदाउट अ डाउट, पर बाबू जर्नल एंट्री तीनों केस में अलग अलग है। समझ में आई बात? तीनों केसेस आपकी कॉपी में पहले ये वाली 6 ट्रांजैक्शन दिखे, और फिर मैं एक नई बात करता हूं, फिर वो वाली 6 करेंगे। फटाफट से जल्दी से पहले ये 6 ट्रांजैक्शन कर दो। मिनट है बेटा 2, 6:06 पे मैं नया कंसेप्ट शुरू करूंगा, जल्दी से